तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे ग्रामर का सीरीज जो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स वेयर वी कंप्लीटेड अबाउट little a little and about the concepts of articles, and today in our lecture we are going to discuss about some another types of determiners and whatever I have written in the whiteboard. Chalo, so without doing delay, let's understood what these determiners actually are. तो बच्चों, many ये एक डिटर्मिनर होता है बेटा, और इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं याद रखना। many हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन पे। कैसा सेंटेंस में हम यूज करेंगे मेनी का? ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारा नाउन क्या हो, काउंटेबल हो और प्लूरल हो, माने उस नाउन को हम गिन सकते हैं, एंड सेकेंडली वो नाउन का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो एक से ज्यादा। प्लूरल का मीनिंग क्या होता है? एक से ज्यादा। चलो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे कि I have many friends। अब इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया? मैनी का, जो कि डिटर्मिनर है। क्यों किया? क्योंकि देखो, फ्रेंड्स एक काउंटेबल वर्ड्स, हम दोस्त को गिन सकते हैं, एंड सेकेंडली यू सी फ्रेंड्स में एस जो डाला है वो प्लूरल फॉर्म पे है, एक से ज्यादा है, सो दैट इज व्हाई आई यूज्ड मेनी। तो ऐसा सेंटेंस जो काउंटेबल हो और प्लूरल हो हम इस्तेमाल करेंगे मेनी का। दूसरा हमारा जो क्या है डिटर्मिनर से, मच उल्टा होता है मेनी का। हम मच किसमें यूज करते हैं? मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। मच किस में इस्तेमाल होता है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन में होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अब अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जो हम गिन नहीं सकते हैं। ओके, एंड बेसिकली मच इज यूज्ड मेनली फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। ऐसा नहीं कि हर एक नेगेटिव सेंटेंस में, ज्यादा तौर पे हम मच नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, आई डू नॉट या आई डोंट हैव मच टाइम। अब देखो बेटा, टाइम इज अनकाउंटेबल, याद रखना, टाइम को हम गिन नहीं सकते हैं। टाइम, मनी, आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लासेस। सो मच इस किस लिए इस्तेमाल किया? क्योंकि टाउन अनकाउंटेबल है, और एक रीजन बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव फॉर्म में है। ओके, सो मच बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन को दर्शाता है, एंड बेसिकली फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, मैक्सिमम। ओके, चलो दूसरा हम देखते हैं मोर हम कब इस्तेमाल करते हैं? मोर बेसिकली बच्चों दो चीज में यूज किया जाता है। एक होता है अगर कोई भी सेंटेंस में हम दो ऑब्जेक्ट, नाउन पकड़ लो, को अगर कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, एंड देन वी विल यूज मोर। सो मोर इज यूज्ड फॉर कंपेरिजन। मोर इज यूज्ड फॉर कंपेरिजन। कोई दो चीज में अगर हम कंपेयर करें तो हम मोर का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना। दूसरा चीज कब मोर का इस्तेमाल करते हैं? अगर हमको कोई चीज एडिशनली चाहिए होता है, एक्स्ट्रा, ओके, तब हम मोर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरे पास थोड़ा बहुत कपड़ा है, मुझे और ज्यादा चाहिए और एक्स्ट्रा चाहिए, एडिशनल, तब हम मोर का इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली मोर इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू quantities or objects and in a sentence where हम क्या एडिशन चीज को दर्शाते हैं, एडिशनल चीज को मानते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो। चलो मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ओके, इधर पे थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं एग्जाम्पल। ओके, कंपैरिजन के तौर पे दो चीज का कंपेयर करेंगे। चलो, जैसे कि मेरी
is more beautiful. Mary is more beautiful than Monica. ओके, तो इस पे क्या दर्शाता है बेटा? वी आर कंपेयरिंग दिस पर्सन मेरी विथ मोनिका, यस और नो, ऑन द विथ रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटीफुलनेस, सॉरी ब्यूटीफुल। तो मेरी और मोनिका में कंपेयर हो रहा है कि नहीं ब्यूटीफुल के आधार पे, दैट इज व्हाई आई यूज द वर्ड मोर। तो इसमें मोर का इस्तेमाल हमने क्यों किया? क्योंकि हम सेंटेंस में कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग इन द सेंटेंस, वी आर कंपेयरिंग। तो याद रहेगा बच्चों, वाई वी आर यूजिंग मोर, क्योंकि सेंटेंस में कंपेयर हो रहा है। दूसरा, एडिशनल के लिए हम कब इस्तेमाल करेंगे? जैसे कि I want more money. I want more money. तो इसमें हमने क्या किया? एडिशनल चीज, मुझे और ज़्यादा मनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास है 10 रुपया और उससे अगर मुझे ज़्यादा चाहिए, तो एडिशनल एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए हम यूज़ करेंगे मोर का। ओके, ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू एनी। तो एनी का इस्तेमाल हम कब करते हैं बच्चों? एनी इज बेसिकली यूज्ड फॉर 2 थिंग्स, याद रखना है। एक, निगेटिव सेंस दर्शाने के लिए, ओके, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस माने क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग, ओके, ऐसा सेंटेंस, ओके, जिसमें आपको नेगेटिव सेंस बताना है या क्वेश्चन पूछना है, तब हम क्या आपको यूज करते हैं? एनी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्वेश्चनिंग लिख लेता हूं, चलो, क्वेश्चनिंग। तो एनी इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चनिंग या इंटरोगेटिव सेंटेंस पकड़ लो। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में क्या होगा? ओके, एनी के लिए एग्जाम्पल में क्या होगा? I don't have any money। तो ये सेंटेंस में हमने एनी का इस्तेमाल क्यों किया? हमने इस सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल क्यों किया? एनी का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव, तो बताया है नेगेटिव सेंस में यूज होता है या क्वेश्चनिंग सेंस में होता है। ओके, ओके, जैसे कि इस क्वेश्चनिंग सेंस में इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, डू यू नीड एनी हेल्प, चलो मनी नहीं लिखते हैं, हेल्प लिखते हो कि सेंटेंस को थोड़ा अलग अलग लिखते हैं। डू यू नीड एनी हेल्प? तो यू आर क्वेश्चनिंग और नॉट? यू आर क्वेश्चनिंग और नॉट? तो सेंटेंस में अगर हमको नेगेटिव दर्शाना हो, नेगेटिव सेंस में बोलना हो या हमको क्वेश्चनिंग करना हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे एनी का। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस। जब हम PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। और ओके, चलो लास्ट 2 देखते हैं, ईच और एवरी। ईच और एवरी हम कब इस्तेमाल करते हैं? ईच, देखो अगर एक ग्रुप है, चलो एक एग्जाम्पल में इधर पे मैं कर लेता हूं। अगर ये एक ग्रुप है, ओके, एक ग्रुप है, स्कूल पकड़ लो, ग्रुप में बहुत सारा बच्चा है, 1 2 3 4 5 6, ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप। ओके, नाउ व्हेन यू नीड टू मेंशन पर्टिकुलरली, एक एक बच्चों को अगर मेंशन करना हो,
इंडिविजुअली एक एक बच्चा को, देन वी विल यूज द वर्ड ईच, याद रखना है। अगर पार्टिकुलरली एक ही बच्चा को इंडिकेट करना है, हर एक बच्चा को, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज टू पार्टिसिपेट इन द क्विज कंपटीशन, माने हर एक एक बच्चा को क्विज कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करना है, तो तभी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ईच का। ओके, और एवरी का इस्तेमाल कब होता है, जैसे कि ये तो बहुत सारा बच्चा है, अब ये सभी बच्चा स्टूडेंट्स है, इसको एक ग्रुप बना लिया कि नहीं। ओके, इस ग्रुप को अगर तुम मेंशन करो एक साथ, तभी हम एवरी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एवरीवन हैज टू कम और एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, माने सभी लोग एक साथ। यू आर नॉट मीन्स पार्टिकुलरली मेंशनिंग एक एक बच्चा को, ये सभी लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर लो। ओके, तो अगर ग्रुप के तौर पे अगर किसी चीज को बोल रहे हो, वी विल यूज एवरी, एंड अगर एक एक चीज को पॉइंटिंग आउट कर रहे हो, देन वी विल यूज ईच। रिमेंबर इट। ना इसका फॉर्मेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का फॉर्मेट लगभग एक ही होता है, ईच का एक एक्स्ट्रा बनेगा। ईच का भी स्टार्ट होता है, ईच का भी यूज करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने ईच लिख लिया, ईच के बाद, जब ईच के बाद हम क्या वर्ड आएगा, ओके, सिंगुलर नाउन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, एग्जाम में यही सब पूछेगा, ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, हमारा नाउन भी सिंगुलर होगा, तभी तुम ईच यूज कर सकते हो, याद रखना है। ओके, इसमें भी सेम, एग्जैक्टली सेम होता है, एवरी। ओके, वेन एवर यू आर यूजिंग एवरी, एवरी के बाद तुमको एस सिंगुलर नाउन में एस एन लिख लेता हूं बेटा, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ओके, दोनों में सेम ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। ओके, बाय रीडिंग द सेंटेंस, अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस, हम उसको पता कर लेते हैं कि ईच कब इस्तेमाल करना होता है, एवरी कब इस्तेमाल करना होता है। ईच का और एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है, कभी भी तुमको बेटा सेंटेंस में अगर ऑफ दिख जाए, ऑफ और द प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, तभी भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईच का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो प्लूरल वर्ब हम कब इस्तेमाल करेंगे ईच के साथ, अगर ईच और वर्ब के बीच में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर आपको ऑफ द दिख जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, ईच यूज करेंगे। रिमेंबर दैट, प्लूरल वर्ब कब लेता है, ईच कब लेता है, अगर ऑफ द बीच में आ जाए तब प्लूरल वर्ब लेता है, और जनरली ईच के साथ अगर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर नाउन होगा, वर्ब आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब होगा। सिमिलरली इन एवरी ऑल्सो, एवरी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल में देख लेना है। ओके, एवरी एग्जाम्पल में देखने की ईच, जैसे कि एग्जाम्पल, ईच student has to come school। तो इसमें क्या बता रहे हैं, हर वो एक एक स्टूडेंट को स्कूल आना है। नियम देख लो, अभी नियम क्या है, ईच के साथ क्या आता है, सिंगुलर नाउन, देखो स्टूडेंट के साथ एस नहीं है, सिंगुलर वर्ब देखो हैस है, प्लूरल क्या होता है, इसका हैव होता है, तो सिंगुलर वर्ब हैस लिख लिया हमने, यस और नो। जब हम ऑफ द लिखेंगे तब लेकिन हम सिंगुलर प्लूरल वर्ब लिखेंगे। ओके, सॉरी, प्लूरल नाउन, रिमेंबर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the students
हैज टू कम। देखना है, जो नाउन होता है प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। अगर ऑफ द आ गया, ओके, ये थोड़ा डिफरेंस होता है, ये एग्जाम में पूछता है, बार बार मैं बता रहा हूँ। ऑफ द दिख जाए ईच बिठाना है, ठीक है, ओके। एवरी हम, ओके, जैसे कि एवरी ले लो, एवरी सिंगुलर नाउन, स्टूडेंट शुड participate in the competition, या गेम लिख लो। तो हर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है गेम में। तो हम कब क्या इस्तेमाल करेंगे? एवरी इस्तेमाल करेंगे। तो एवरी के साथ देखो ये सिंगुलर नाउन, ओके, यस और नो, एंड सिंगुलर वर्ब, यस और नो। एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन द गेम, हम एवरी यूज़ करेंगे। और एक चीज़ बेटा याद रखना, एवरी का भी इस्तेमाल होता है, ये और एक इम्पोर्टेंट होता है एवरी का। और एक नहीं, अगर कोई भी चीज़ हैबिचुअल एक्शंस या रेगुलर इंटरवल्स में तुम जो करते हो, तभी भी हम एवरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम रोज़ स्कूल जाते हो, यू राइट आई गो टू स्कूल एवरी डे, यस और नो, यू यूज एवरी। दूसरा, जैसे कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद रिपीट होता रहता है कि नहीं, तो लीप ईयर फॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, लीप ईयर फॉल्स एवरी 4th ईयर। सो लीव ईयर फॉल्स आफ्टर एवरी 4th ईयर, लिख लो, लीव ईयर फॉल्स आफ्टर एवरी 4th ईयर। हर 4 साल के बाद वो रिपीट हो रहा है। रेगुलर इंटरवल में अगर कोई चीज़ होता है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई एक्सरसाइज एवरी डे, आई गो टू ट्यूशन एवरी डे एट 5 PM, ओके। तो इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के लिए भी हम एवरी का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्ट्रक्चर होता है। So I hope, my dear students, that you have understood the lecture, whatever we discussed today. And in our next session of grammar, whatever the questions we discussed so far, we are going to have its PYQ, okay। जो जितना भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट्स, okay। Thank you so much that you are watching my video, you are studying very hard, and one thing I want to tell you, do not all these things, these are important things for you, and have a very best luck for your upcoming exam and life as well. Thank you so much, and may God bless you all.